एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए प्रीवियस के पेपर की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। वीडियो को एक भी बार स्किप मत करना। आपको तरीका बताऊंगी किस तरीके से इजीली आप फटाफट 30 में से 30 लेके आओगे और विदाउट अपना टाइम वेस्ट, क्योंकि आपको स्कोरिंग चाहिए और आप स्कोरिंग तभी कर सकते हो क्योंकि कोई आपको अच्छी तरीके से गाइड करे। तो अगर इस वीडियो में फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको बेल आइकन से नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है क्या, हिंदी पेडालॉजी में हिंदी में जो पैराग्राफ आता है 15 में से 15 कैसे लाए, बहुत ईजी तरीके से बताऊंगी। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ये एक पैराग्राफ दिया गया है हिंदी का जो आपके प्रीवियस में पेपर हुए थे उसी से रिलेटेड है। इस पैराग्राफ में बताया गया कि मौसम से रिलेटेड एक जगह है, वहाँ पे किस तरीके से मानसून होता है और किस तरीके से ग्लेशियर जो पहाड़ जो बर्फ की टुकड़े जो होते हैं पानी गिरता है उसके बारे में बताया। देखिए, अब पढ़ना नहीं है, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। क्या पढ़ने आप पेपर में क्या करते हो, पढ़ने लग जाते हो, उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इंग्लिश के भी पैराग्राफ आप पढ़ रहे थे, इसके भी बताऊंगी पैसेज अलग से। पहले हम हिंदी का करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना। क्वेश्चन देखा, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना है 121 में, भारत की नदियों में जल कम होता जा रहा है, इसका कारण बताइए। पहला है पॉइंट, जल कम होना कहाँ पे, भारत की नदियों में। सिर्फ एक टैग वर्ड्स नोट कर लो, यहाँ पे ऑप्शन रखना। अगर नहीं समझ में आता, कई बार होता है हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, घबराहट होती है, तो यहाँ पे लिख लो भारत में किसका कम होना, टैग वर्ड ले लो, भारत में नदियों में कम होना। ये हो गया पहला ऑप्शन। आप इसका दूसरा देखिए, अगर आपको जल्दी जल्दी करते हो तो 1 2 3 क्वेश्चन को लिख लो, उसके बाद वहीं पेपर में भी लिख सकते हो क्योंकि आपका पेपर तो आपका ऑफलाइन होता है, तो ऑफलाइन में आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे ऑप्शन लिख दिया। दूसरा कह रहे हैं गंगा के किनारे बसे लोगों की आबादी लगभग कितनी है, ये सिंपल क्वेश्चन है। तीसरा बोला आबादी पूछी गई कितनी है, ठीक है। टैग वर्ड में दूसरा लिखोगे आबादी, लोगों की आबादी, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको ऑप्शन में इस तरीके जिस तरीके से मैंने किया उसी तरीके से आपको भी बता रही। भारत में पानी का कम होने का कारण पूछा गया। तीसरे में पूछा गया है नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। धीरे धीरे आपको पता है, क्रिया विशेषण की बात की जाती है, क्रिया की बात करते हैं, विशेषण क्या होता है ये सब आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। वाक्य केस है, तीनों ऑप्शन हो गए। फटाफट कुछ नहीं करना है, आपको पैराग्राफ देखना है। पहला बोला है कि भारत में नदियों में जल कम होना। देखिए, इस बार मौसमी वैज्ञानिकों की घोषणा की गई है, हम पढ़ लेते थोड़ा बहुत। अल नीनो प्रभाव के कारण मानसून कमजोर होता जा रहा है। चैत के महीने में बारिश होने के हालात पर गाग ने भी यही कहा है कि चैत यानी मार्च या अप्रैल के दिनों में अगर बारिश होती है तो सावन सूखा जा सकता है। इस बार के मानसून का नहीं, अमेरिका में ही ताजे पानी के हालात हुए सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महासचिव एंटोनियो गुतरेज के एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया 2050 में पानी का सबसे बड़ा कारण भारत में होने वाला है। भारत में संकट इसलिए है क्योंकि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, आप सिर्फ गंगा की बात करें 2500 किलोमीटर लंबी इस नदी उत्तराखंड के बंगाल के नीचे कई राज्यों में गुजराती है। नीचे बसे हुए महानगरों कब्जों में 40 करोड़ की आबादी। देखिए, हमारा पहला ऑप्शन भी मिल गया। यहाँ पे पहला मैंने आपको बताया था भारत में आने का जो कारण पूछा गया था वो क्या कहा था, यहाँ पे 2500 किलोमीटर में गुजरात के किनारों पर बसे वाले कब्जों और गांव के 40 करोड़ की आबादी, हमारी 40 करोड़ की आबादी कहाँ पे पूछी गई थी, गंगा के किनारे पूछी गई थी जहाँ बसे हुए 40। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, हमें थर्ड ऑप्शन मिल गया। अब क्या हो रहा है इसका कारण आपको पूछा रहा था कि हमें पढ़ते हैं आगे थोड़ा बहुत। पानी के स्रोत की गंगोत्री ग्लेशियर है। पर्यावरण वैज्ञानिकों का दावा है कि 87 साल में 30 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर को 1.25 किलोमीटर पिघल कर गायब हो गया। यानी कि अगर हम देखें तो ग्लेशियर का तेजी से पिघलना हमारा सेकेंड है। देखिए, यहाँ पे मिल गया फटाफट से। अब धीरे धीरे देखिए, आपको ग्रामर बता दें, ग्रामर की नॉलेज तो आपको होनी चाहिए। विशेषण क्या होता है, जहाँ पे हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। विशेषण में आपको पता ही है, जहाँ किसी जैसे काला हिरन, हिरन क्या है हमारा, काला क्या है, ये विशेषण है, ठीक है। क्रिया किसे कहते हैं, वह व्यक्ति काम कर रहा था, कर रहा है क्या होगा, हमारी क्रिया होगी। वह सो रहा है, ये क्रिया होगी। क्रिया विशेषण, क्रिया की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पे क्रिया विशेषण की बात कर रहे हैं, ये क्रिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज जरूर होंगे अगर आपको कम से कम डिफरेंस नहीं पता, कि अगर हमें आपको नहीं पता होगा तो आप कहीं ना कहीं क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ शब्द होते हैं जो हमें पता होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा क्रिया विशेषण इज राइट ऑप्शन। पर विशेषण होता है क्रिया की भी विशेषता बताए। यहाँ पे विशेषण का ही पार्ट है, एक विशेष्य होता है और एक पविशेषण होता है। यानी कि जो विशेष्य है उसकी भी विशेषता बता रहे हैं। जैसे बहुत बड़ा हिरन, अब यहाँ पे हिरन बहुत जो शब्द है वो पविशेषण में प्रयोग किया था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगला है गद्यांश में किस संकट की बात की गई, आपको भी पता है गद्यांश में जल संकट की बात की गई है। हम देख इसके बारे में भी बताते हैं। जल संकट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्लेशियर हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे पैराग्राफ से ही पता चल गया, तो सारे ऑप्शन हमने कर लिए।
अल नीनो का प्रभाव किस पे था? अल नीनो ने ग्रोथ पे, मानसून पे या मानव पे? मानव पे बात की ही नहीं गई है, आपको भी पता है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो हमारे जल स्रोतों की भी बात करी गई है, जलवायु पे भी बात करी गई है, लेकिन यहाँ पे मानसून की बात की गई है मेन। इस ग्लेशियर का 2.25 किलोमीटर हिस्सा पिघल कर बहे। 2.25 आपको पता ही है, संख्यावाचक विशेषण हमने पढ़ा है, जहाँ पे गिनती होती है, जैसे 2 केले, 2 सेब, 2 3। गुणवाचक गुणवत्ता, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है। ये सर्वनामिक, जहाँ पे आपके सर्वनाम से पहले जैसे वह आ जाए और उसके बाद आपका सर्वनामिक विशेषण हो तो उसके पहले प्रयोग किया जाता है, यानी सर्वनाम से पहले प्रयोग किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन इज परिमाणवाचक, जहाँ पे चीज़ों को तोल या नाप कर देखते हैं उसको कहते हैं हम परिणामवाचक। आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। गद्यांश के अनुसार 2050 में सबसे बड़ा संकट आने वाला किस पे था? आपको भी मैंने बताया था भारत पे। यहाँ पे 200 यहाँ पे जो बात की गई थी वो भारत की बात की गई थी। तो यहाँ पे देखो कितनी इजीली मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि क्वेश्चन को आपको बिना टाइम वेस्ट करे। पर्यावरण आपको पता है, उपसर्ग जो होता है जहाँ पे हमारा पहला मूल शब्द, पहला जो होता है वो मूल शब्द होता है। मूल शब्द क्या होता है? जैसे सपोज यहाँ पे पर्या हमारा मूल शब्द नहीं है, जहाँ पे किसी ना कुछ अर्थ होगा। परी नहीं है, आवरण। परी मतलब उसके ऊपर का आवरण। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन इज थर्ड, परि आवरण। यहाँ पे संधि विच्छेद भी आ रहा है तो आप पर आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये पैराग्राफ खत्म हो गया, आपका दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। 2 पैराग्राफ के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। हमें इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पैराग्राफ में कोई भी गलती करें ना, ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्व करोगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि दूसरा पैराग्राफ दे रखा है कि इसमें पाप और पुण्य के बारे में बताया गया है। हम इसको पढ़ते हैं। क्या क्या मैंने, इस संसार में कुछ भी डैश नहीं है। अब क्या नहीं है? हमने पढ़ा है इस संसार में सब कुछ क्या नहीं है? स्थायी नहीं है, अस्थायी नहीं है। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है। यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल गया। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में करते जाओगे। अब पाप और पुण्य दोनों डैश है। पाप और पुण्य दोनों ही संसार से संबंधित है। पाप और पुण्य दोनों ही अस्थायी है। यहाँ पे ऑप्शन आ गया। कितना ईजिली है। पुण्य में किस उसके फल को, अब पुण्य में किसके फल को कहा गया है? पुण्य में अगर हम 131 की बात करें तो यहाँ पे अगर हम पढ़ने लगे पुण्य में क्या नहीं है, फल किसको माना गया है? तो यहाँ पे पुण्य में अगर बात करते हैं, पुण्य फल यदि हम नहीं चाहते उस फल को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता नहीं है। किसकी नहीं है? हम उसको अस्वीकारने की स्वतंत्रता नहीं है। हम स्वीकारना नहीं चाहते, ये कहने का अभिप्राय है। तो क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अगला है गद्यांश के पाप और पुण्य क्या है? अब पाप और पुण्य के बारे में बात की जा रही है। तो पाप और पुण्य यहाँ पे दोनों ये संसार से संबंधित है। पाप पुण्य अस्थायी है, पाप पुण्य अंत को प्राप्त करने वाले हैं। उन दोनों में अंतर बता दिए कि वो स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते। यहाँ पे ऑप्शन में आपको कौन देगा? गद्यांश के अनुसार दोनों में स्वतंत्र है, दोनों से मुक्ति के फल की इच्छा, दोनों ही फल की इच्छा रखते हैं। तो आपको ऑप्शन जो है वो दोनों में बंधन है। दोनों में बंधन कहाँ की बात करी है? यहाँ पे ऑप्शन में देखिए बंधन की बात की गई है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। देखिए अगर ऑप्शन राइट यही है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि दोनों में अंतर है। नहीं चाहते, पर पाप लोहे की जंजीर और सोना पुण्य की बंधन में दोनों में है, यानी दोनों में बंधन है, ठीक है। ये आ गया ऑप्शन, ठीक है। बहुत ईजिली कर लोगे आप, बहुत है। पाप और पुण्य दोनों की तुलना में डैश और डैश की जंजीर की गई है। यहाँ पे ऑप्शन में ही मैंने नीचे आपको पढ़ा था अभी। देखिए यहाँ पे नीचे ही दे रखा है पाप और चिन्ह, जंजीर और सोने, लोहे की जंजीर और सोने, लोहे की जंजीर। देखिए लोहे की बात की गई है और सोने की। यहाँ पे सोना, आपको सोना, देखिए आप इतने बड़े लेवल में कर रहे हो तो आपको सोना स्वर्ण को भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर हम देखें 133 का ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, लोहा और सोना। ठीक है, यहाँ पे आंसर है। समूह से भिन्न कौन सा है? समूह से सबसे अलग क्या है? ठीक है, आप समूह से आपको पता होना चाहिए कौन सा चीज़ हमारे समूह से भिन्न है। कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो फल है, स्वतंत्र है, अस्थायी है। देखिए प्यारा है, फल। देखिए यहाँ पे तीनों है वो सेम ऑप्शन है। फल जो है वो बिल्कुल ही समूह से अलग है। तो ये राइट ऑप्शन है फल। स्वतंत्र का आपको भी पता है। गुलाम, उल्टा बताना है, कभी सेम सिमिलर मत कर जाना। गुलाम, परतंत्र, दास्ता या परतंत्रता। देखिए यहाँ पे परतंत्रता और वो उसका अलग मत करना। तो यहाँ पे परतंत्र है, परतंत्र इसका उल्टा होगा स्वतंत्र, और परतंत्र मतलब उसके अंदर गुलाम बनना ही अच्छा। ठीक है, अब है 136 का सारे आंसर मैंने आपको बता दिए। 136 अलग से कराऊंगी।
इसके अलावा भी आपको अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट। इस तरीके से पैराग्राफ सॉल्व करोगे आप आसानी से। इससे पहले भी एक मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, मैंने पैराग्राफ समझाया था और इसमें गद्यांश और पद्यांश दोनों समझाया था, ताकि आपको ईजिली समझ में आए और कोई भी दिक्कत आती है तो। अब हम इसके बाद करेंगे पेडालॉजी सेक्शन। एक बार पेडालॉजी हिंदी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1 या 2 अगर आप बार-बार में प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाता है कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन को, कई बार होता है कि 1 या 2 क्वेश्चन बार-बार पूछ जाएंगे। सो हमारे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक लाइक कर देना। बाय बाय, टेक।